फीफा वर्ल्ड कप कम्स टू एन एंड। अभी तक जिससे बात करो, जिस चाय की टपरी पर जाकर सुनो, हर कोई फीफा वर्ल्ड कप की ही बात कर रहा था। फाइनली अर्जेंटीना जीत गई, खुशी का माहौल था एकदम। जो मेसी फैंस थे वो एकदम खुश थे, रोनाल्डो फैंस कुछ दुखी थे और अर्जेंटीना बन गई वर्ल्ड चैंपियनशिप। अर्जेंटीना में तो प्रॉपर दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर सब कुछ एक साथ मनाए, तो वहीं दूसरे देशों में भी कम खुशी का माहौल नहीं था। बहुत सी वीडियोस आए, बहुत से अलग अलग जगह से वीडियोस आए कि कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे लोग इमोशनल हुए, कैसे लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की ऑफ अर्जेंटीना विनिंग दिस वर्ल्ड कप। बट व्हाट इज ऑल दिस हाइप अबाउट फीफा वर्ल्ड कप? इतनी हाइप क्यों है? इंडिया तो जीती भी नहीं, इंडिया के लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं? और इतना पैसा आ कहां से रहा है फीफा के पास कि ये इतनी ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने जो इनके विनर्स हैं उन्हें इतने ज्यादा इनाम दे रहे हैं, और इतनी ज्यादा जो हाइप है वो क्रिएट कैसे हो रही है? दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। बेसिकली एक फ्रेंच टर्म है पूरा, जिसे मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, पर हाँ इंग्लिश वर्ड्स यही हैं इसके। तो आप समझ गए होंगे कि बेसिकली एक फेडरेशन है जिसमें फुटबॉल एसोसिएशन साथ में बंधे हैं। 1904 में रॉबर्ट ग्वेरिन ने एक कमिटी को लीड किया था जो पेरिस में बैठी, और उन्होंने इन पेपर्स पे साइन किया जिस पर लिखा गया कि फीफा अब से एग्जिस्ट करेगा। 7 अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। मेन मकसद इस कमिटी का था वो था कि फुटबॉल को प्रमोट करना। 1904 से लेकर आज जब 2022 तक की बात करते हैं, 118 सालों में इस समय लगभग 200 टीम्स या उससे भी ज्यादा टीम्स फीफा के एक मेंबर की तरह हैं। ये आपस में compete करते हैं, साथ में खेलते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी सारी टीम्स हैं जो इस समय फीफा से जुड़ी हुई हैं। इन टीम्स को फर्दर जब आगे बढ़ते हैं तो 6 अलग अलग कॉन्फेडरेशंस में बांटा गया है। हर जो कॉन्टिनेंट है उनका अपना अलग कॉन्फेडरेशन है, और सिंस अंटार्कटिका में इतने लोग ही नहीं है कि उनका अलग से कॉन्फेडरेशन बन पाए, तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का कोई कॉन्फेडरेशन नहीं है। बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अपने अलग अलग कॉन्फेडरेशंस हैं। आपको ये जान के काफी ताज्जुब होगा अगर आपको नहीं पता होगा कि फीफा एक्चुअली एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका बेसिकली जो पर्पस होता है वो होता है सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना। इनका जो मेन मकसद है वो है फुटबॉल प्रमोट करना, पर उसके साथ साथ इनके कई सोशल जो असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते हैं, जैसे कि सेव द प्लैनेट, एजुकेशन फॉर ऑल वगैरह वगैरह। अब बात करें कि फीफा की काउंसिल कैसे है, तो बेसिकली 37 मेंबर्स हैं फीफा एसोसिएशन में। इनमें से एक प्रेसिडेंट होता है और बाकी 7 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं। अब बात करें अगर जो फीफा वर्ल्ड कप कितने साल में होता है, तो बेसिकली 4 साल में एक बार होता है। तो 4 साल का इनका पूरा एक वर्ल्ड कप साइकिल होता है। 2019 से लेके 2022 तक का ये जो साइकिल था, इसमें बेसिकली जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू निकला है वो है $7.5 बिलियन, और अगले 4 साल के साइकिल में इस रेवेन्यू को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $10 बिलियन टच कर लेगा। तो ऐसा क्यों होगा? बेसिकली इसकी 3 रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये कि वुमेन सॉकर एसोसिएशन फीफा जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाला है 2023 में। इसके लिए अलग से स्पॉन्सरशिप डील्स जो है वो आएंगी, इसकी मार्केटिंग अलग से होगी। जो अगला रीजन है वो है कि अगले मैचेस में 48 टीम्स आपस में compete करेंगी। जब 48 टीम्स आपस में compete करेंगी तो ज्यादा मैचेस होंगे, तो ज्यादा एड्स आएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो रेवेन्यू है वो और ज्यादा जनरेट होगा। जो तीसरा और फाइनल रीजन है वो है फीफा वर्ल्ड कप का नाम। इनका नाम ही काफी है, इनका नाम सबने सुन रखा है, इनका नाम ही ब्रांड है, इनको इनके नाम पर ही पैसे भी मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई जो ये एस्टिमेटेड बजट आ रहा है $7.5 बिलियन इस साइकिल का, और अगले साइकिल का जो एक्सपेक्टेड $10 बिलियन है, पैसे आ कहां से रहे हैं? तो जो पहला तरीका है वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से। फीफा वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्ट होता है 140 देशों में। इन 140 देशों में अलग अलग डील्स क्रैक होती हैं कि किसे राइट मिलेगा फीफा को ब्रॉडकास्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में वियाकम 18 और रिलायंस ने ये बिड जीती थी $600 मिलियन में। तो रिलायंस को ये अधिकार मिला था कि वो फीफा वर्ल्ड कप को ब्रॉडकास्ट करेंगे। ऐसे ही और जगह से ये राइट्स आते हैं, जो मतलब अलग अलग देश हैं वहां के जो भी ये ब्रॉडकास्टिंग वाले लोग हैं, ये बिड्स साइन होती हैं, बोली लगाई जाती है बेसिकली, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसे राइट्स मिल जाते हैं।
ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के बाद आते हैं मार्केटिंग राइट्स। कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन सी मल्टीनेशनल कंपनीज जो मार्केटिंग कर रही हैं फीफा की, इनमें काफी नाम है जैसे कि मैकडोनल्ड्स, बायजूस, अडिडास, किया, बड़ी बड़े कंपनीज जिनका आपने नाम सुना होगा, जिनके आप यूजर होंगे, जिनके आप कंज्यूमर होंगे, वो सब इन्होंने मार्केटिंग राइट्स खरीदे अपना लोगो किसी ना किसी तरह से लगवाने का या फिर उन्हें ऐड देने का। जो अगली चीज आती है वो होती है टिकटिंग राइट्स। ये जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें जो इतनी ऑडियंस जा रही है उनका टिकट से जो प्राइस आता है वो भी। इसके बाद आता है एकोमोडेशन और हॉस्पिटैलिटी राइट्स। अलग अलग कंपनीज हैं वो इसके लिए भी बिड करती हैं कि जो लोग आ रहे हैं समय या फिर जो भी मेन गेस्ट हैं उनको उनकी हॉस्पिटैलिटी कौन करेगा, उनको रहने की जगह कौन प्रोवाइड करेगा, इनके भी राइट्स बेचे जाते हैं। जो मेजर जो रेवेन्यू है हालांकि वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और मार्केटिंग राइट्स से ही आता है। अब हमने देखा कि काफी पैसा आ रहा है, तो फीफा का खर्चा कितना हो रहा है। आपको ये जान के दूसरा बड़ा शौक लगेगा कि फीफा का इतने बड़े फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करवाने में जीरो कॉस्ट लगभग लगता है। इन्हें ना कोई टैक्स देना होता है, न ही इन्हें स्टेडियम बनवाने होते हैं। ये जिस कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप होता है, जो होस्ट कंट्री होती है, ऑर्गेनाइजेशन के सारे कॉस्ट वो होस्ट कंट्री बेयर करती है। जैसे कि इस साल फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा था, तो सारे जो कॉस्ट हैं वो कतर ने ही बियर किए हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई मतलब लगभग ऐसे क्यों हो रहा है कि अगर कंट्रीज को सारी कॉस्टिंग भी देनी पड़ रही है, फीफा ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रुपए भी नहीं देने पड़ रहे सरकार को, बल्कि सरकार अपनी जेब से रुपए बनवा रही है। फॉर एग्जाम्पल कतर में जब फीफा वर्ल्ड कप होना था तो 7 नए स्टेडियम्स बनाए गए, काफी नए होटल्स बनाए गए जिसमें वीवीआईपीज रह सकें या फिर ये प्लेयर्स रह सकें। इसके साथ साथ मेट्रोज को डेवलप किया गया, रोड्स को डेवलप किया गया। तो ये कंट्रीज इतना स्पेंड क्यों कर रही है, मतलब फीफा वर्ल्ड कप के पास इतना रेवेन्यू आ रहा है और फीफा वर्ल्ड कप उस रेवेन्यू में से कुछ हिस्सा सिर्फ और सिर्फ प्राइज मनी में दे रहा है, जो $42 मिलियन से शुरू होता है और $9 मिलियन तक चलता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी टीम कौन सी पोजीशन पर आई है। और जो बाकी छोटे मोटे प्राइज होते हैं, छोटे मोटे एज इन की जो उस गेम में छोटे मोटे हैं, $9 मिलियन इज अ बिग अमाउंट एनीवेज। तो फिर भाई कोई भी कंट्री इतना बड़ा कॉस्ट अपने सिर पर ले क्यों रही है, इतना बड़ा फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाए, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो कॉस्ट बेयरिंग है वो भी होस्ट कंट्री करे। बेसिकली इसलिए है क्योंकि जब भी जहां पे भी फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा है उस कंट्री की जो इमेज है वो देश दुनिया में एक सॉफ्ट पावर की तरह डेवलप होती है। जब किसी भी कंट्री की इमेज एक सॉफ्ट पावर की तरह डेवलप होती है तो आपको पता है कि बाहर की जो एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वहां से इन्वेस्टमेंट आना आसान हो जाता है। जब ये होता है तो जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छी होती है और इसी के साथ साथ कंट्रीज का सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है, जैसे कि कतर में देखने को मिला, 7 नए स्टेडियम्स, मेट्रो का डेवलपमेंट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह वगैरह। इस वजह से कंट्रीज फीफा ऑर्गेनाइज करवाना चाहती हैं। आपको बता दें कि 2013 में ही डिसाइड हो गया था कि 2022 का जो फीफा होगा वो कतर में होगा। हालांकि काफी लोगों ने ये एलिगेशंस लगाए थे कि ये करप्शन हुआ है, क्योंकि कतर को अचानक से ऐसे फीफा की बिड दे देना वाज वेरी एक तरह से वियर्ड, क्योंकि कतर उस समय इतना डेवलप्ड नहीं था और काफी डेवलप्ड कंट्रीज को ये बिड देने की जगह कतर को देना। तो काफी लोगों ने एलिगेशंस ये भी लगाए थे कि जो फीफा की काउंसिल है उन्होंने पूरा करप्शन किया है। वो एलिगेशंस सही थे या गलत थे ये तो पता नहीं, लेकिन ये इस साल 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप फाइनली ऑर्गेनाइज हो गया। अब इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में एक बार इस बात पर थोड़ा विचार कर लेते हैं कि जो इतने फायदे अभी आपको गिनाए गए हैं कि फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने से ये फायदे हो रहे हैं, क्या वो वर्थ इट भी हैं फॉर एनी डेवलपिंग नेशन। काफी रिपोर्ट्स आई जिनसे पता चला कि ये जो 7 स्टेडियम्स हैं ये बाद में यूज भी नहीं होते, इनका एलिजिड जो यूज है वो बस स्टैंड की तरह होता है। अब ये जो आपने स्टेडियम्स बनवा दिए ठीक है, लेकिन इनका बाद में कुछ यूज नहीं हो रहा, तो फिर इनकी जो आपने कॉस्ट इन पे लगाई है वो जाया हो गई। अगर आप एक डेवलपिंग कंट्री और आप इसी कॉस्ट को अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन पे लगा दें या फिर उनकी लाइफ को और अच्छा करने में लगा दें, तो देयर कैन बी बेटर आउटपुट। ऐसा कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि कैसे फीफा वर्ल्ड कप में जितना खर्चा किसी भी कंट्री ने किया है उतना खर्चा वो अगर अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पर लगा देते तो उन देशों से पॉवर्टी हट जाती, इलिटरेसी हट जाती। तो जो बेसिक निष्कर्ष निकलता है इस पूरे डिसीजन का वो ये है कि अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री हैं और आप फीफा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं देन वेल एंड गुड, पर अगर आप एक डेवलपिंग कंट्री हैं तो पहले आपको डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए, उसके बाद आप ये बाकी के फायदे सोच सकते हैं। तो बस दोस्तों दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बाकी आप हमें ये भी बताइएगा कि अर्जेंटीना और मेसी के जीतने से आप खुश हैं या उदास।
तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड व्लॉग।